जबरदस्त फुटबॉल एनालिस्ट ये बताएंगे अब जो है वो प्री क्वार्टर फाइनल की जो है वो कुछ टीमें जो है वो अब डिसाइड हो गई हैं, लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की टीमें मध्य मुकाबले हैं। एक हाई वोल्टेज मैच है क्योंकि टेंशन दोनों टीमों के दरमियान शुरू से ही रही है। अली, सबसे पहले तो मैं जी टीवी का बहुत जो है मशकूर हूँ कि उसने लाखों पाकिस्तानी फुटबॉल के नाज़रीन और शायकीन जो है उनकी दिलचस्पी को मलूज़ खाते रखते हुए ये प्रोग्राम जो है वर्ल्ड कप पे तरतीब दिया है। बहुत खुशाइन बात है। देखिए, इस वर्ल्ड कप में आगाज़ से ही जो है ये वर्ल्ड कप जो है बड़ी तारीफ साज हैसियत इख्तियार कर चुका है। मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूँ जो फुटबॉल के नाज़रीन हैं कि देखें, जो 4 दफ़ा आलमी चैंपियन रह चुका हो, इटली फुटबॉल का आलमी फातेह कप रह चुका हो, वो जो है इस 32 टीमों में क्वालिफाई नहीं कर सका। फिर इसी तरीके से देखते हैं कि इस वर्ल्ड कप को हम अपसेट का वर्ल्ड कप कहें तो वो भी बेजा ना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, देखें आप कि कितना बड़ा प्लेयर था करीम बेंज़ेमा फ्रांस का, वो इंजर्ड हो गया तो वो नहीं खेल सका। फिर इसी तरीके से आपने देखा कि 3 जो मैचेस हुए जिसमें सऊदी अरब का मैच हुआ तो वो भी बड़ा अजीब अर्जेंटीना के साथ था। इसी तरीके से यानी जर्मनी को जो जापान ने हराया, ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर एक सबसे बड़ा बात ये कि बेल्जियम कि जो इस वक्त फीफा रैंकिंग में 2022 में पहले नंबर पर है और उसकी एक बहुत मजबूत साइड है जिसमें डी ब्रोने है, लुकाकू है, हैजर्ड है। बहुत ये साला साल इनके प्लेयर जो हैं हमेशा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मोरक्को जैसे ने उसको हरा दिया तो ये भी एक बहुत बड़ा अपसेट था। और देखिए, जहां इस वर्ल्ड कप के अब तक इस वक्त दुनिया में जो है 22 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं, यानी आप हैरान होंगे कि अगर कॉस्ट वाइज ये सबसे कॉस्टली वर्ल्ड कप है कि जो इस वक्त खेला जा रहा है, और इसमें भी 23वां वर्ल्ड कप है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि एक तो बहुत बड़ा एजाज जो हासिल हुआ है एशिया के नाते, और ये कि किसी पहले अरब इस्लामी मुल्क में जो है इस वर्ल्ड कप का इनेकाद हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर हमारे पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एजाज है कि पिछले वर्ल्ड कप में भी फुटबॉल जो थी वो तैयार होकर हमारे पाकिस्तान से गई थी, और इस दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फुटबॉल जो है वो पाकिस्तान से तैयार होकर। जगम भाई, साथ साथ जो सिक्योरिटी है वो भी असाकिर पाकिस्तान के हाथों में, पाकिस्तान फौज जो है वो उसकी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, अब ये जो अपसेट्स हमने देखें, इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब को कोई भी रेट नहीं कर रहा था कि अर्जेंटाइन को इस तरह से हरा देंगे? फिर वो एक स्पीच की एक वीडियो आई जो ब्रेक में की थी उनके कोच ने, उसने पूरा मोटिवेट किया। फिर हमने अभी मोरक्को की आपने बात की है, जापान ने हरा दिया। रीजन आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि पूरे साल ये सारे जो प्लेयर हैं, जो बड़ी टीमों के प्लेयर हैं, वो खेलते रहते हैं। आपको लगता है कि वो फटीग का शिकार है या वो एग्जॉस्ट हुए हैं किसी तरह से? नहीं, देखिए, मैं अपने नाज़रीन को भी आपको भी बताऊं कि होता यह है कि फुटबॉल के अंदर ना बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं कि जो उसके रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं। उसमें सारी चीज़ें देखी जाती है कि अटैकिंग वाइज उस टीम का क्या रोल है, उसकी डिफेंस साइड कैसी है, उसकी स्टेमिना वाइज कैसी है, फिर उसकी बॉल क्रॉसिंग पासिंग की जो एक्यूरेसी है वो कैसी है। फिर सबसे आखिर में जो है वो एक किस्मत का अमल दखल जो है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि किसी की बॉल शूट जो है वो गोल पोस्ट से टकरा के वापस आ जाती है और किसी की बॉल शूट जो है वो नेट में चली जाती है। तो ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, आप देखें कि ये अगर मेयार के हिसाब से आप देखें तो ये तमाम टीमें, क्योंकि एक सख्त तरीन दुश्वार तरीन मराइल जिसको हम क्वालिफाइंग राउंड कहते हैं, उन मराइल से ये गुजर के अपने आप को इन 32 टीमों में मुंतखब पर आती हैं। तो अगर आप मेयार के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन हम पल्ला होती हैं ये सब साइडें। लेकिन क्या होता है, ये फैक्टर जो है उसके रिजल्ट पे जो है डिपेंड करता है, और अमूमन ये होता है कि बहुत बड़ी बड़ी टीमें जो है वो रह जाती हैं। शायद आपको याद होगा कि जर्मनी ने जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें गोड्से ने एक गोल मार दिया था, उसके बाद वो इतना हालांकि नहीं खेला, लेकिन वो एक गोल आज तक शायकीन, क्योंकि उसने जर्मनी को फातेह बना दिया था वर्ल्ड कप। और ऐसे गोल की आपने जो बात किया, ऐसे मोहसिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया, हेड करने की कोशिश की और डिफ्लेक्शन उनसे नहीं हुआ, लेकिन नाम उनका हो गया कि जी गोल उन्होंने किया। पर नाम हो गया, लेकिन दोनों बार नाम हट भी गया। ब्रूनो को उन्होंने वो गोल दे दिया, तो अब उसमें भी बड़ा शायकीन बड़े नाराज थे कि भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतने बड़े प्लेयर हैं, अब इतनी भी क्या नदीदा और भूखा पड़ने गोल का कि वो सर मार रहे कर रहे हैं। बट आई थिंक दैट शोज द सैड पार्ट कि रोनाल्डो अपने करियर के एंड पे चाह रहे हैं कि एक थोड़ा सा वो रिकॉर्ड इक्वल कर लेते हैं 9 गोल्स का। बट इट वाज सैड, बट चले एनीवेज, एंड ऑफ द डे जो फेयर बात है, ब्रूनो को गोल दे दिया गया, अच्छी बात है। बट बड़ा एक्साइटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है। अच्छा, मेयार की बात की तो मेयार से अगर मेयार का जिक्र हो तो फिर नेमार, और नेमार है बीमार, तो ब्राजील को क्या ये इंपैक्ट कर डालेगा थोड़ा? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जो है ना उनका, ये हमेशा फुटबॉल में ये होता है क्योंकि इंजरी जो है वो एक पॉसिबल हमेशा रखी जाती है, तो हमेशा ये होता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनका आदत तो रियल मैड्रिड खेल रहा है इनकी टीम में।
विनीशियस जूनियर को देख लें, जेसिस को देख लें, इसी तरीके से इस कैसेमीरो है, ये हमेशा परफॉर्म करते रहे और अभी भी आपने मैच देखा होगा तो कितना शानदार उन्होंने खेल पेश किया है और यही वजह है कि उन्होंने अपने दोनों मैच जीत के वो इस वक्त 16 की यानी जो नॉकआउट राउंड है जो अब शुरू होगा, जो 16 टीमें जिसको हम प्री क्वार्टर फाइनल भी कहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं नहीं समझता। अच्छा, मैं थोड़ा सा मोहसिन की बात को कंटिन्यू करूं कि देखिए कि हकीकत ये कि आपने भी तस्करा किया क्या जो आप ये जो मैच होने वाला है इस वक्त ईरान का और उसका यूएसए का, इसमें एक थोड़ा सा एडवांटेज ईरान को ये हासिल है कि उसने जो वेल्स को जो है 2-0 से हराया है और वेल्स में जो बेल है वो रियल मैड्रिड का बहुत मशहूर प्लेयर है, तो उनको एक थोड़ा सा नफ्सियाती तौर पे जरा सा एक एडवांटेज है कि वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और फिर मोहसिन ने बड़ी अच्छी एक बात कर रहे थे कि जितने पुराने प्लेयर हैं, देखिए जिसमें ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, मेसी है, इसी तरीके से अगर आप लुकाकू को देख लेंगे, हैजर्ड को देख लेंगे, उस तरफ से आ जाएं तो मॉडरिच है, तो ये सारे प्लेयर जो है तकरीबन इस वक्त अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलना है और उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये माइनस प्लेयर है कि अपना बेहतरीन इसको यादगार बनाना और यकीनी तौर पे वर्ल्ड कप कई हवालों से यादगार भी रहेगा। ज़ैकम अब्बास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ मौजूद थे। मोहसिन घीवाला साहब